हरस नहीं प्रगट बखाने। नारद जी ने उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य ही भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। ये सब हरि विष्णु भगवान की माया थी। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए। हृदय में हर्षित हुए पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। जो ये बरई अमर सोई होई, समर भूमि ते जीतन कोई। सेवहि सकल चराचर ताहि, बरई शील निधि कन्या जाई। नारद जी ने लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको वरेगी, जिसमें वरमाला डालेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचारे उर राखे, कछुक बनाए भूप सन भाखे। सुता सुलक्षण कहीं निप पाही, नारद चले सोच मन माही। तब नारद जी सोचते हैं, सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी वहां से चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि करो जाए सोई जतन विचारी, जही प्रकार मोहि बरे कुमारी। जप तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। नारद जी सोचते हैं कि मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही वरे। इस समय जब तब से तो कुछ हो नहीं सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। यही अवसर चाहिया परम, शोभा रूप विशाल। जो बिलो की रिझे कुंवरी, तब मेले जयमाल। नारद जी सोचते हैं कि इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रिझ जाएं, मुझ पर प्रसन्न हो जाएं, मुझको पसंद कर लें और तब जयमाला मेरे गले में डाल दें। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हरि सन मांगव सुंदरताई, होई जगत जात गहरो अति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। नारद जी सोचते हैं कि एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांग लूं,
पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हित भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरी सहायता कर सकते हैं, वही मेरे सहायक हो सकते हैं। बहुविधि विनय कीन्नते ही काला, प्रगटेउ प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु बिलोकी मुनि नयन जुड़ाने, होई काजू हरसाने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, प्रार्थना की। तब लीलामय कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम हमारा बन जाएगा। जो प्रभु के दर्शन हो गए। अति आरती कहीं कथा सुनाई, करहूँ कृपा करी हो सहाय। आपन रूप देहूँ प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पाओ। नारद जी ने बहुत आर्त दीन भाव से होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए हे विष्णु भगवान, कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दे दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को पा सकूं। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा। निज माया बल देखी विशाला, हिये हंसी बोले दीन दयाला। दीन दयाल बिरिदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बहुत बढ़िया ही चौपाई यहाँ तुलसीदास जी ने रचे हैं कि जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। निज माया बल देखि विशाला, ही हंसी बोले दीन दयाला। नारद जी कहते हैं कि हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए प्रभु, मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले, क्योंकि ये तो सब विष्णु भगवान की लीला हो रही थी। जो नारद जी को घमंड हो गया था कि हमने कामदेव को जीत लिया, हमने क्रोध को जीत लिया, तो प्रभु कभी भी अपने भक्तों को गर्व नहीं होने देते, घमंड नहीं होने देते, अहंकार नहीं होने देते, जिससे इनका विनाश हो। ये सब विष्णु भगवान की लीला और माया चल रही थी, जिसमें नारद जी फंस गए। जेहि विधि होहि परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब नान कछु, बचन नमृषा हमार। विष्णु भगवान कहते हैं, हे नारद सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं हो सकता। दीन दयाल बिरिदु समभारी,
कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, वैदन देई सुनहु मुनि जोगी। यही विदित तुम्हार मैं ठहूँ, कहीं अस अंतरहित प्रभु भयाऊँ। विष्णु भगवान कहते हैं, हे योगी मुनि नारद सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। जैसे अगर कोई रोगी अगर वैद्य से कहता है कि मैं ये चीज़ खाऊंगा और वो वस्तु उस रोगी के लिए हानिकारक है, तो वैद्य कभी उसको वो चीज़ नहीं देता है। जो उसका स्वास्थ्य ठीक होने वाला होता है वही वस्तु वही दवा उस पर प्रयोग करता है, चाहे वो कितनी भी कड़वी हो। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है नारद। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए, गायब हो गए। माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवने तुरत तहारी सिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाए। भगवान विष्णु की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ अस्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहाँ गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करी सहित समाजा। मुनि मन हरस रूप अति मोरे, मोहित जिया नहीं बरही न भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ यह कन्या भूल कर भी दूसरे को वरमाला नहीं डालेगी, यह मुझे ही वरेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। सो चरित्र लखिकाहुन पावा, नारद जानि सबहि सिरुनावा। दीन दयाल बिरदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भगवान विष्णु कृपा निधान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। पर यह चरित कोई भी न जान सका। सबने उन्हें नारद जी ही जानकर प्रणाम किया। रहे तहाँ दुई रुद्रगण, ते जानहि सब भेउ। विप्र बेख देखत फिरहि, परम कौतुकी तेउ। वहाँ दो शिव जी के गढ़ भी थे जहाँ स्वयंवर हो रहा था। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मनमौजी थे। दीन दयाल बिरदु समभारी,
काए। तहाँ बैठे महेश गण रोऊ, विप्र वृक्ष गति लखई न को। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के जो दोनों गढ़ थे वे भी वहाँ बैठ गए। ब्राह्मण का वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई वहाँ जान न सका। नारद जी भी उन लोगों को पहचान नहीं सके कि यह महादेव के गढ़ हैं। करहि कूटी नारद ही सुनाई, नीक दिन हरि सुंदरताई। रिझि राज कुंवर छवि देखी, इन्हीं बरहि हरि जान बिसेखी। वे नारद जी को सुना सुना कर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनकी अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएंगी और हरि वानर जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेंगी। मुनहि मोह मन हाथ पराए, हंस ही शंभु गण अति सचुपाए। यद्यपि सुनहि मुनि अटपटि बानी, समुझि न परहि बुद्धि भ्रम सानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के वश में था, भगवान विष्णु के वश में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे उनकी बातें पर ध्यान नहीं दे रहे थे। उनकी समझ में नहीं आती थी, उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा ही समझ रहे थे कि यह जो ब्राह्मण रूप भेष में बैठे हैं, यह हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। काहू न लखा सो चरित विशेखा, सो स्वरूप निप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भाते। दीन दयाल बिरिदि समुभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। जिस कन्या को वो ग्रहण करना चाहते थे, नारद जी जिस कन्या को चाहते थे कि उन्हीं के ही गले में वो वरमाला डाले ये स्वयंवर में, वह कन्या इनका मुंह बंदर सा देखकर अत्यंत क्रोधित हो गई। सखी संग ले कुंवरी तब, चली जनुराज मराल। देखत फिरई महीप सब, कर सरोज जयमाल। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राज हंसनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी उस स्वयंवर में, जहाँ पर सभी राजा महाराजा और नारद भी बैठे थे और
शिव जी के जो वो 2 गण भी बैठे थे उनके बगल में दीन दयाल बिरदु समभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जहि दिस बैठे नारद फूली सो दिस तेहि न बिलोकी भूली। पुनि 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 उकसहि अकुलाहि देखि दशाहर गण मुस्काहि। वह अपने हाथों में बरमाला लिए हुए स्वयंवर में चल रही थी जो राजा की लड़की थी। जिस ओर नारद जी रूप के गर्व में, उन्हें तो गर्व था कि विष्णु भगवान हमें अपना रूप दिए हैं, तो विष्णु भगवान से सुंदर कौन है। वह फूले बैठे थे, अपने गर्व में थे कि यह बरमाला तो हमें ही डालेगी, क्योंकि पूरे स्वयंवर में हमसे सुंदर कौन हो सकता है। वह कन्या उस ओर उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। धरि नृपतनु तह गयऊ कृपाला कुंवरी हरसि मेलेऊ जय माला। दुलहिन ले गए लक्ष्मी निवासा नृप समाज सब भयऊ निरासा। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां स्वयंवर में जा पहुँचे थे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में ही जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए, उस राजकुमारी को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनियति बिकल मोह मति नाठी मनि गिर गई छठी जनु गाठी। हमार गण बोले मुस्काई निज मुख मुकुर बिलो कहूँ जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुरा कर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देख लीजिए। जो शिव जी के गण थे उन्होंने नारद मुनि से कहा, आस कहीं दो भागे भय भारी बदन दीक मुनि बारी निहारी। बेकु बिलो की क्रोध अति बाढ़ा तिन्हि सराप दीन अति गाढ़ा। दीन दयाल बिरदु समभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर जब अपना मुंह देखा, तब अपना मुंह रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दे दिया। हो निशाचर जाई तुम्हा कपटी पापी दो। हंसे हूँ हम ही सोले हूँ फला बहुरी हंसे हूँ मुनि को। नारद जी ने उन शिव जी के गणों को देखकर बहुत क्रोधित हुए और
उन्हें श्राप दे डाला कि तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की है, हमारा उपहास किया है, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की तुम हंसी नहीं करोगे। दीन दयाल बिरिदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। पुनि जल दीक्ष रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। हरकत अधर कोप मन माही, सपदि चले कमलापति पाही। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके ओंठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा हुआ था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले। देहु श्राप की मरिहु जाई, जगत मोरी उपहास कराई। बिचहि पंथ मिले दनु जारी, संगरमा सोई राजकुमारी। मन में सोचते जाते थे नारद जी, जाकर या तो साप दूंगा या अपना प्राण ही दे दूंगा। वो बहुत क्रोध में थे, क्योंकि पूरा शरीर उनका भगवान का था, लेकिन उनका जो चेहरा था, रूप था, वह बंदर का हो गया था। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई है। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी भी थीं। बोले मधुर बचन सुर साई, मुनि कह चले बिकल की नाई। सुनत बचन उपजाति क्रोधा, माया बसन रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ जा रहे हैं? ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में उनकी कोई चेतना नहीं रह गई थी। पर संपदा सकहूँ नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट बिसेखी। मतत सिंधु रुद्रहि बौरायहूँ, सुरन पेरी विष पान करायूं। नारद जी ने कहा भगवान विष्णु से, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते। एकदम नारद क्रोध में थे। भगवान विष्णु के माया से मोहित हो गए थे। उन्होंने बड़े क्रोध से भगवान विष्णु को ये कह रहे हैं कि हे विष्णु जी, आपको दूसरे की संपदा नहीं देखी जा सकती। तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय आपने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान करा दिया। यह नारद जी क्रोध में विष्णु भगवान को कह रहे हैं। दीन दयाल बिरिदु समभारी, हरहु नाथ मम संग
भारी। असुर सुराविष शंकरहि आपुर मामनि चारु। स्वारत साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहारु। नारद जी कहते हैं विष्णु भगवान को कि असुरों को मदिरा पिला दिए आप, शिव जी को विष देकर आपने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। आप बड़े धोखेबाज और मतलबी हो। यह विष्णु भगवान को नारद जी कह रहे हैं। विष्णु जी की ही माया से मोहित हो गए। सदा कपट का व्यवहार आप करते हो। दीन दयाल बिरिदु समभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई भावहि मन ही करहु तुम सोई। भले ही मंद मंदे ही भल करहु विस्मय हरस नहीं कछु धरहु। नारद जी क्रोध भरे वचन में विष्णु भगवान की माया से मोहित होकर विष्णु भगवान को ही अब शब्द बोलते जा रहे हैं। कहते हैं कि तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं, इससे जब जो मन को भाता है स्वच्छंदता से वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। नारद जी बड़े क्रोधित हैं। डहकी डहकी परिचय हूँ सबकाहू अति असंक मन सदा उछाऊ। कर्म शुभाशुभ तुमहीन बाधा अब लगी तुमहीन काहू साधा। नारद जी कहते हैं विष्णु भगवान को, सबको ठग ठग कर परख गए हो, अत्यंत निडर हो गए हो। इससे ही ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था। यह नारद जी कह रहे हैं भगवान विष्णु भगवान के माया से मोहित हो गए हैं। भले भवन अब बायन दीना पावंगे फल आपन कीना। पंचहु मोहि जवनी धरि धेरा यही तनु धरहु श्राप मम एहा। नारद जी कहते हैं अब कि तुमने अच्छे घर बना दिया है, मेरे जैसा जबरदस्त आदमी से छेड़खानी तुमने की है, अतः अपने किए का फल अवश्य अब आप पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यही मेरा शाप है। भगवान विष्णु को नारद जी ने शाप दिया कि जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, वही मानव का शरीर, यही मेरा शाप है। कपि आकृति तुम कीन्ही हमारी, करी हैं की सहाय तुम्हारी। मम अपकार किन्न तुम भारी, नारी बिरह तुम हो बदुखारी। दीन दयाल बिरदु समभारी,
हरहु नाथ मम संकट भारी। नारद जी कहते हैं कि तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था। हमने आपसे सुंदर रूप मांगा और आपने उस स्वयंवर में हमारा रूप बंदर का बना दिया। इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग करा दिया। उसने मेरे गले में जयमाला नहीं डाला। तुमने मेरा बड़ा अहित किया है। इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। ऐसा नारद जी श्राप दिए विष्णु भगवान को। श्राप शीस धरि हरि सहिए, प्रभु बहु बिनती किन। निज माया के प्रबलता करसी, कृपा निधि लिन्ह। शाप को सिर पर चढ़ाकर विष्णु भगवान ने हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जो विष्णु भगवान ने वो माया की नगरी रची थी और ये सब माया नारद जी के ऊपर अपनी लीला कर रहे थे, वे सभी हटा दिए। तब दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तड़मान राजकुमारी। तब मुनियति सभित हरि चरना, गहे पाहि प्रणतारति हरना। जब विष्णु भगवान ने अपनी माया को हटा लिया, तब वहाँ न लक्ष्मी ही रह गई, न राजकुमारी ही, और न वो जो राज्य था न वही रहा, न राजा रहा। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि विष्णु भगवान के चरण पकड़ लिए। कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, आप मेरी रक्षा कीजिए। मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्बचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटिहि किमि मेरे। हे कृपालु, मेरा शाप मिथ्या हो जाए प्रभु। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी इच्छा से ही तो हुआ है, मैंने ही आपके मुख से यह कहलावाया है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे, हे प्रभु विष्णु, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। नारद जी बहुत पश्चाताप कर रहे हैं जब उनके ऊपर से भगवान ने अपनी सारी माया हटा दी। जपहु जाय शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्रामा। कोई नहीं शिव समन प्रिय मोरे, अति परतीति तजहु जनि भोरे। भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के सतनाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति मिलेगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूल कर भी न छोड़ना, यह विष्णु भगवान कह रहे हैं नारद जी से। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असि परितीति तजहु जनि भोरे। विष्णु भगवान ने कहे नारद जी से कि शिव के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगत
अब न तुम्हें आया नियराए। दीन दयाल बिरदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बहुत सुंदर वचन विष्णु भगवान नारद जी से कहते हैं, जिन्हें सब विष्णु भक्तों को भी ग्रहण करना चाहिए और शिव भक्तों को भी सुनना चाहिए और हर एक सनातन धर्मियों को भी सुनना चाहिए। विष्णु भगवान कहते हैं कि जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। हे मुनि, पुरारी शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता, वह विष्णु भक्ति नहीं पाता जिन पर शिव जी की कृपा न हो। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचारो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी। जो मैं ये माया फैलाया था, जो ये राजपाट जो भी माया में फैलाया था, जो स्वयंवर, इसमें जो आप मोहित हो गए थे, अब मेरी कोई भी माया, हे नारद जी, आपके ऊपर प्रभावी नहीं होगी। बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर ध्यान। सत्यलोक नारद चले, करत राम गुणगान। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर विष्णु भगवान प्रभु अंतर ध्यान हो गए, गायब हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक यानी ब्रह्मलोक को चल पड़े। दीन दयाल बिरदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हर गण मुनि जात पत देखी, विगत मोह मन हरस बिसेखी। अति सभीत नारद पहियाए, गही पद आरत बचन सुनाए। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले। जो शिव जी के गण थे और जो नारद मुनि का उपहास कर रहे थे, उनको नारद जी ने जो श्राप दे दिया था कि आप जाइए, राक्षस हो जाइए। फिर मुनि को शांत जब देखे और जब देखे वो शिवगण कि यह माया मोह से अब हट गया है, इनके ऊपर माया मोह, उस पे अब इनके ऊपर कोई क्रोध ये नहीं, क्रोधित नहीं है, तब इनके सामने वो आ गए और प्रार्थना करने लगे अपने कल्याण के लिए। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित देखा, जो विष्णु भगवान की जो माया थी, जब वो हट गए, तब इनके चरण में वो दोनों शिवगण आए और प्रार्थना करने लगे कि हर गण हमन विप्र मुनि राया, बड़ अपराध कीन्ही फल पाया। अश्राप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, हम शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, हे मुनिराज नारद जी, अब शाप दूर करने की कृपा कीजिए जो आपने हमें शाप दिया है।
दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, निश्चर जाई हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो, भुज बल विश्व जितब तुम जहिया, धरी हैं विष्णु मनुज तनु तहिया। मुनि नारद जी ने शांत भाव से उनको समझाते हैं, कहते हैं कि तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य, तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मरन हरि हाथ तुम्हारा, होई हऊँ मुकुतन पुनि संसारा, चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भय निशाचर काल ही पाई, दीन दयाल बिरिदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। नारद जी कहते हैं उन शिव के गणों से कि हमारा साप वापस नहीं आ सकता, लेकिन मैं आप लोगों को मुक्ति का उपाय बताता हूं। युद्ध में श्री हरि के हाथ से ही तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे। तुम दोनों जाकर राक्षस होगे, तुम्हारे महान ऐश्वर्य, तेज और बल की प्राप्ति होगी। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य के शरीर धारण करेंगे। युद्ध में श्री हरि के हाथ से ही तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। एक कल्प यही हेतु प्रभु, लेन मनुज अवतार, सुर रंजन सजन सुखद, हरि भंजन भूभि भार। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इस कारण मनुष्य का अवतार लिया था। दीन दयाल बिरिदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। एहि विधि जन्म कर्म हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर, सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार के सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब कथा मुनि सना गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहि न सुनी आचर जुसयाने।
तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गुणगान किया है और भली भांत भांत के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझकर विवेकी और बुद्धिमान लोग आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कथानंता, कहाँ सुनहि बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। बड़ा ही सुंदर चौपाई यहाँ तुलसीदास जी वर्णन करते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाहे। श्री हरि भगवान विष्णु अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते हैं, सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ कल्पों में भी नहीं गाए जा सकते। ये बहुत ही सुंदर चौपाई है। यह प्रसंग मैं कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुख हारी। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, रघुनाथ मम संकट भारी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं, तो मानव की क्या औकात है। जब नारद जैसे मुनि प्रभु विष्णु भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं, तो हम तो तुच्छ बुद्धि वाले मानव हैं। प्रभु कौतुकी लीलामयी है और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों के हरने वाले हैं। सुर नर मुनि को नाहि जेहि, न मोह माया प्रबल। अस विचार मन माहि भजिया, महामाया पति। शिव जी कहते हैं, देवता मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित कर न दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। बोलिए लखन लाल की जय। भरत भगवान की जय। लक्ष्मण जी की जय। शत्रुघ्न भगवान की जय। महावीर हनुमान की जय। देवों के देव महादेव की जय। माता पार्वती की जय। नंदीश्वर देव की जय। सनातन धर्म की जय। अब रामचरितमानस यहीं आज समापन इसका होता है और पुनः रोज की तरह आरती पूजा अब होगा। अब अगले दिवस पुनः आरंभ किया जाएगा। जय श्री राम। इत शुभम।